देखिए, कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे के एक्सपेंशन का काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर एक मस्जिद बना हुआ है। कोलकाता मेट्रो के केस में भी हम लोगों ने देखा था, जो ग्रीन लाइन था, जो उसका जो ओरिजिनल जो अलाइनमेंट था उससे उसको हटाया गया और उसको रीअलाइन किया गया। जो सेंट्रल से होने वाला था उसको एस्प्लेनेड से किया गया। फिर उसके बाद बोबाजा डिजास्टर हुआ, वो तो हम सभी को मालूम है। अब स्टेट गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट नहीं करती है उतना, और वो चाहती है कि लोग गरीब रहे ताकि उनके वोट्स को खरीदा जा सके थ्रू फ्रीबीज। ठीक है, तो दिस इज द मेन अप्रोच व्हिच ऑल दी सेकुलर गवर्नमेंट्स अंडरटेक एंड द लेफ्टिस्ट पार्टीज अंडरटेक। तो ये हैरानी की बात नहीं है, लेकिन हैरानी की बात तब है कि जब लोग इन चीज़ों को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। मतलब रनवे के ऊपर एक मस्जिद बना हुआ है, आप लोग को ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो लोग इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि भाई बन ही सकता है, इतना दिन एक्सीडेंट नहीं हुआ तो और क्यों होगा। भाई एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, वो कभी बोल के नहीं आते। जो प्लेन उड़ाया जा रहा है वो भी इंसान ही उड़ा रहे हैं, ठीक है। वो जो प्लेन जो बना है वो भी इंसान ने ही बनाया है। जो एटीसी टावर है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इंसान ही है। जो प्लेन उड़ा रहा है वो भी इंसान ही है, ठीक है। और प्लेन के अंदर भी इंसान ही बैठे हुए हैं। तो साउथ कोरिया के प्लेन क्रैश के बाद ये कंसर्न की बात है कि हम लोग के कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर एक मस्जिद बना हुआ है और डिजास्टर कभी भी हो सकता है, और वो बोल के नहीं आएगा। लेकिन इन सभी चीज़ों को काउंटर करके आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। ऐसा क्यों है? देखिए भाई, सबसे मेन रीज़न जो ये है वो है ब्रेन वॉशिंग। वो जो डीप ब्रेन वॉशिंग जो है वो किया गया है। कैसे किया गया है? देखिए, पॉलिटिकल नेता लोग भाषण देते ये अलग बात है, लेकिन जो मेन जो ब्रेन वॉशिंग होती है वो है एजुकेशन सिस्टम के वजह से। इफ़ यू ओपन आवर हिस्ट्री बुक्स, वहाँ पर आपको हमेशा यही दिखाई देगा कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर आपको कांग्रेस के बारे में ही सब मिलेगा, ठीक है। मतलब जैसे और कोई था ही नहीं। अब जस्ट बिकॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाइक एक बड़े राइवल हो गए थे कांग्रेस के, तो उनके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ मेंशन रहता है, बाकी आप लोगों को किसी का नाम भी मेंशन नहीं रहेगा। कांग्रेस में क्या हुआ था, कांग्रेस का कौन लीडर था, किसने क्या सोचा था, किसने क्या किया था, जैसे और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाँ, कांग्रेस एक बहुत ही बड़ा आर्म था मॉडर्न हिस्ट्री में। टू फाइट नहीं, मतलब ब्रिटिशर्स उसको लाइक एक सेफ हेवन की तरह यूज करते थे, एक सेफ आर्म की तरह यूज करते, ताकि ये जो वायलेंट जो अपराइजिंग था, जैसे आपका भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, नेताजी हो गया, इनको दबाया जा सके। ठीक है, तो बात यह है कि यहाँ पर एक ब्रेन वॉशिंग होती है। अब आप लोग ब्रेन वॉशिंग को और थोड़ा डीप में जाओगे तो थोड़ा और आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, हम लोग का जो ओरिजिनल जो हिस्ट्री है, जो हम लोग के राजा महाराजा थे, ऊपर से इंडिया एक इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इन चीज़ों के बारे में आपको कब पढ़ाया गया था? क्लास 5 6, वो जो एंशियंट हिस्ट्री का टैग लगा के कब पढ़ाया जाता है ये सब? 5 6 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। जब हम लोग बच्चे रहते हैं, जब से यूनिट टेस्ट के लिए पास करने से यूनिट टेस्ट में पास करने के लिए हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, तब हम लोग को अपना खुद का हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। जब थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है क्लास 7 8 में, तब हम लोग को दिल्ली सल्तनत और मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि भाई इंडिया में हार्डली कोई होगा जिसको शाहजहां की कितनी बीवी थी ये नहीं मालूम होगा। शाहजहां की बीवी का नाम, अकबर के बाप का नाम क्या था, बाबर कौन सा लड़ाई जीत के इंडिया में आया था, औरंगजेब का बाप का नाम क्या था, शाहजहां के बाप का नाम क्या था, सबको मालूम है। लेकिन हरियांग डायनेस्टी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। सातवाहन, चोला, कितने लोगों को मालूम है आप बताइए? अगर कुछ लोगों को मालूम भी है तो वो इसलिए मालूम है क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो लोगों को पढ़ना पड़ता है, इस वजह से लोगों को मालूम है। तो जब मैच्योरिटी आती है तब पढ़ाया जाता है इस्लामों के बारे में। और जब थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इंटरेस्ट आता है इन दी, मतलब इन दी क्लास ऑफ क्लास 9 and 10, क्लास 9 10 में जब थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट आता है, तब कांग्रेस के बारे में पढ़ाया जाता है बच्चों को। अब जो लोग हिस्ट्री लेते हैं हायर एजुकेशन में, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो भी वैसा ही है।
गुलामी वाला हिस्ट्री, ना किसी को ओरिजिन के बारे में मालूम है ना कुछ। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मालूम है जो आज तक शायद किसी भी किताब में मेंशन नहीं है। मतलब मैं स्कूल स्कूल करिकुलम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। दी मैसेकर्स एंड जेनोसाइड्स दैट टेक प्लेस इन इंडिया, पार्टीशन के वजह से। आप मुझे एक स्कूल का बुक का नाम बता दीजिए जहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्टीशन के वजह से इंडिया में कितने हिंदू मारे गए थे, हिंदू मुस्लिम सब कितने मारे गए थे। कोई एक किताब का नाम मुझे बता दीजिए। एक किताब का नाम, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल ऑथर्स ने जो सब लिखा है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, स्कूल की किताब की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 में कितने इंडियंस मारे गए थे, कांग्रेस वालों ने कितने इंडियंस को भेजा था टू फाइट फॉर द ब्रिटिशर्स। एक भी किताब में मेंशन नहीं है, एक भी नहीं। कितने सारे जेनोसाइड्स हुए थे भाई। पोलैंड में जो हॉलोकास्ट हुआ था, ठीक है, ज्यूज इतने मारे गए थे, तो उसके बारे में पूरे वर्ल्ड को मालूम है, ठीक है, उसके बारे में पूरे वर्ल्ड को मालूम है। लेकिन इंडिया में 800 साल तक जो अत्याचार हुआ था ना, वहाँ पर मतलब एक भी चीज़ का मेंशन नहीं है। अब ये सब चीज़ ना प्री प्लान्ड है, ठीक है। जब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, इंडिया जब आज़ाद हुआ था, तब ये इन सब चीज़ों को प्लान करके ही बनाया गया था। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, महान आदमी, वो उसने सिलेबस बनाया था इंडिया का कि हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। अब उसको मालूम तो था नहीं कि इंटरनेट बोल के कुछ आएगा फ्यूचर में, जिसके बाद लोगों को मालूम चलेगा, बच्चों को मालूम चलेगा कि ओरिजिनली क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो जो भी था, मैं एक्चुअली ये बोलने के लिए चाह रहा हूँ कि भाई ये जो ब्रेन वॉशिंग है ना, ये जो सेकुलरिज्म का जो ब्रेन वॉशिंग जो किया जाता है सभी का, ये एक प्री प्लान्ड चीज़ है। इसको बहुत ही बारीकी से प्लान किया गया है ताकि बच्चों के अंदर, इनफैक्ट आज भी बुजुर्ग लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग लाइक कांग्रेस के अंधे फैंस होंगे, उनको मालूम है कि यही वो नेता लोग थे जो लोग वर्ल्ड वॉर 2 में इतने सारे इंडियंस को भेजे थे मरने के लिए, ठीक है। पार्टीशन में इतने हिंदू मारे गए थे। 1971 में जो लिबरेशन जो वार हुआ था बांग्लादेश में, वहाँ पर पाकिस्तान के जो सेना थे उन लोगों ने मेन टारगेट किया था बंगाली हिंदूज को, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मुस्लिम भी लड़े थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम भी मारे गए थे, लेकिन मेन जो टारगेट था वो था बंगाली हिंदूज एंड स्पेशली बंगाली वुमेन हिंदूज। बहुत सारी बंगाली हिंदू वुमेन का रेप किया गया था, मारा गया था उसके बाद, ठीक है। गिन नहीं पाओगे इतना हुआ था ये सब चीज़ें। अब इन सब चीज़ों के बारे में किताबों में कोई मेंशन रहता नहीं है। अब हम लोग का जो थोड़ा रिवाइवल हुआ है दिमाग में कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हम लोग खुद से रिसर्च किए हैं। मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानता हूँ, आप शायद जानते होंगे। वो इसलिए जानते होंगे क्योंकि आप लोगों ने खुद से रिसर्च किया था, आपने कभी भी किसी किताब में नहीं पढ़ा है। पहले मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, स्कूल के किसी भी किताब में ये सब मेंशन नहीं रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ब्रेन वॉशिंग जो है एक बहुत ही डीप लेवल में की जाती है, जिसके वजह से आप ये सब चीज़ देखने को मिलता है कि भाई रनवे के ऊपर मस्जिद बना हुआ है और लोग उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई प्लेन क्रैश हो सकता है यार। कोलकाता मेट्रो एक बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट है, उसको डाइवर्ट किया गया फॉर सिमिलर रीजंस। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हैरानी की चीज़ें नहीं है। अगर इनमें कुछ भी रेवोल्यूशन लाना है कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो, तो सबसे पहले ये एजुकेशन सेक्टर जो है इसको मतलब रिवैम्प करना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, जो प्रॉपर वर्ड है रिफॉर्म रिवैम्प जो भी है वो करना पड़ेगा सबसे पहले, ताकि लोगों को एटलीस्ट पता चले कि भाई वो सेकुलरिज्म की जो गोली है ना वो उतनी अच्छी नहीं है। ओपन माइंड होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक वैल्यू को समझना, किसी भी चीज़ का वो समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी जो खुद की हिस्ट्री है वो समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सभी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कश्मीर फाइल्स जो हुआ था भाई, कश्मीर में इतने पंडितों को मारा गया था, किसी को मालूम ही नहीं था। 1990s का चीज़ था, वो चीज़ कभी मीडिया में आई नहीं, ये तो फिल्म बन गई, इसके बाद सबको मालूम चला। तो मैं ये सिंपल चीज़ भी आपको देख कर समझ में आता होगा। अब पंडितों के ऊपर हुआ था वो अत्याचार, इस वजह से वो मीडिया में नहीं आई थी। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि अगर मुसलमान मारे जाते ना इतने,
आप देखना इंडिया में कितना बवासीर होता इसके बाद। ठीक है, कांग्रेस वाले क्या नहीं करते इसको फैलाने के लिए कि इतने मुसलमान मारे गए, पंडितों को मारा गया, किसी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी है वो अलग बात है, अलग बात नहीं, उसी के अंदर है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ब्रेन वॉशिंग जो है बहुत ही डीप लेवल में इंडिया में की जाती है। इस वजह से आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा कि लोग अपने देश को भूल के, अपने ओरिजिन को भूल के इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। सो डोंट बी सरप्राइज इफ दैट हैपन्स।